हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 है हमारे ट्रिगोनोमेट्री। हम ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स ट्राइगोनन और मैट्रोन से मिलकर के बना है। ट्राइगोनन का अर्थ होता है ट्राइंगल और मैट्रोन का अर्थ होता है मेजर। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल की मेजरमेंट करते हैं। हम इसकी साइड्स निकाल सकते हैं, एंगल्स निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें परपेंडिकुलर दो साइड का रेशो लेना है। तो दो साइड का रेशो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, इसका रेशो ले लेते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये जो रेशो हो गया, इस रेशो का नाम हमने साइन दे दिया। यहाँ पर ये एंगल हम थीटा सपोज कर लेते हैं, तो साइन थीटा हो गया। इसी तरह से अगर हम बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो लेते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो, ये हमारा हो गया कॉस थीटा। अब हमारे पास बचा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका रेशो हमने टेन थीटा ले लिया। अब इनके ये हमने जो लिया था साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसी तरह से हम उल्टा ले सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा ये? कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह से कॉस का हम इन्वर्स कर देते हैं। तो कॉस का इन्वर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इक्वल टू ये हो जाता है सेक थीटा। टेन का जो इन्वर्स होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इस तरह से ये हो जाता है कॉट थीटा। तो हमारे पास में एक्चुअली में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो ये तीन ही होते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो तीन होते हैं और इनके जो इन्वर्स होते हैं ये भी तीन हो गए। इनके इन्वर्स, ये इनके इन्वर्स है। ये जो साइन है, साइन जो है, साइन की शॉर्ट फॉर्म है साइन। कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म है कॉस। टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म है टेन। कोटेंजेंट, इसकी शॉर्ट फॉर्म है कॉट। उसके बाद आता है सेकेंड, इसकी शॉर्ट फॉर्म है सेक। कोसेकेंड, इसकी शॉर्ट फॉर्म है हमारी कोसेक। तो इस तरह से हमारे पास ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो हो गए। इन्हीं पर ट्रिगो डिपेंड करती है, लेकिन याद रखना है हमें यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर हम फॉर्मूले लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं, इसके लिए हमें याद करने का एक तरीका हम यहाँ पर देखते हैं। P BP अपॉन H B। तो इस तरह से हमें याद करने के लिए इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इस तरह से हम याद रखेंगे तो हमें आसानी रहेगी। तो ये जो हो जाएगा फॉर्मूला साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसके बाद कॉट थीटा, उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉसेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हमारे ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो के फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ पर और भी फॉर्मूले बना सकते हैं। साइन का इन्वर्स जो होता है वो हमारा कॉसेक होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस का जो इन्वर्स होता है वो सेक थीटा होता है, तो 1 अपॉन सेक थीटा हो गया। टेन का जो इन्वर्स होता है वो कॉट होता है, तो 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट का इन्वर्स, टेन का कॉट है तो कॉट का क्या हो जाएगा? 10। इसी तरह से सेक का इन्वर्स, कॉस का सेक था तो सेक का क्या होगा? कॉस। इसी तरह से
कॉसेक का जो इन्वर्स होगा हो जाएगा 1/sin, इस तरह से। तो इस तरह से हमारे ये इनके फॉर्मूले हो गए। जब हम 8.1 एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें यही फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है। अब हम लेते हैं अगली एक्सरसाइज के फॉर्मूले। अगली एक्सरसाइज में वैल्यूज़ हैं, तो हम वैल्यूज़ का जो चार्ट बनाते हैं यहाँ पर, तो इसको हम चार्ट इस तरह से बनाते हैं कि यहाँ पर हमने ले लिया साइन थीटा, कॉस थीटा, यहाँ पर हम थीटा लेके साइन, तो यहाँ पर हम लेते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इस तरह से हमने वैल्यू ले ली। और यहाँ पर हम लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें वैसे ये अच्छी तरह से लर्न करने चाहिए टेबल, लेकिन इसके लिए एक तरीका भी है जो हम इस टेबल को बना सकते हैं। तो किस तरह से बनाएंगे, हम यहाँ पर पहले साइन की वैल्यूज़ बना लेते हैं। तो साइन की वैल्यूज़ बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4। अब हमने इसके सब के अपोन में 4 कर दिया। सबका रूट कर दिया। अब इसे हमने सॉल्व किया, 0/4 √0 हो गया, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर ये डिवाइड हो गया तो √1/2 हो गया, ये एज इट इज रखा हमने, और ये √1 हो गया। 0 का रूट करेंगे 0 आएगा, 1/4 का रूट करेंगे 1/2 आएगा, 1 का रूट 1 हो गया, 2 का रूट √2 ही रहेगा, ये √3/2 हो जाएगा, और ये 1। इस तरह से ये जो वैल्यूज आई हमारी, ये साइन की वैल्यूज आ गई, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये होगी 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/2, साइन 60 की √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। इस तरह से हमने ये साइन की वैल्यूज निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, कॉस की वैल्यूज निकालने के लिए यहाँ से 90 से उल्टा लिख देते हैं। 90 की वैल्यू पहले, फिर ये इसकी √3/2, 1/√2, फिर 1/2, फिर ये 0। अब उसके बाद हमें tan की वैल्यू निकालनी है, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस तरह से हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा tan थीटा, tan 0 की वैल्यू 0/1, 0 हो जाएगा, 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, इसकी वैल्यू इससे ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे 1, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा √3, 1/0 नॉट डिफाइंड। इस तरह से अब हम कॉट की वैल्यू निकालते हैं, तो ये tan की आ गई, कॉट की निकालते हैं, यहाँ से उल्टा लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3, 0। सेक की वैल्यू निकालनी है। सेक किसका इन्वर्स होता है, सेक जो इन्वर्स होता है वो कॉस का होता है, तो इसका इन्वर्स कर देते हैं। 1 का इन्वर्स 1 होगा, √3/2 का इन्वर्स 2/√3 होगा, 1/√2 का इन्वर्स √2 होगा, 1/2 का 2 होगा, 0 का इन्वर्स करेंगे तो नॉट डिफाइंड होगा। कॉसेक की वैल्यू लिखनी है, तो हम यहाँ से इसे उल्टा लिख देते हैं, या फिर हम साइन का इन्वर्स भी कर सकते हैं, 2√2, 2/√3, 1। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। ये हम सेकंड एक्सरसाइज में इसका यूज़ करेंगे, इसके द्वारा हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब अगली एक्सरसाइज में मेनली हमारे
3 फॉर्मूले हैं, तो वो 3 फॉर्मूले कौन कौन से हैं हमारे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहला ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा दूसरा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मेनली हमारे ये 3 फॉर्मूले हैं। अब इससे हम इनको ट्रांसफ़र करके और भी फॉर्मूला बना सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस को ट्रांसफ़र कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, ये स्क्वायर की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अब हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन को ट्रांसफ़र कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पर रूट लग जाएगा। इस तरह से अब हम सेक की वैल्यूज निकालते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा इक्वल टू √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा पर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी हमारे पास अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से माइनस कैंसिल होगा दोनों तरफ से, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने जो पिछले फॉर्मूले लिखे थे उसमें एक फॉर्मूला हमारा ये भी रह गया था। वो फॉर्मूला क्या है हमारा? यहाँ पर हमने जो इन्वर्स वाले फॉर्मूले लिखे थे उन्हीं में टेन थीटा की वैल्यू जो होती है हमारी वो होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक ये फॉर्मूला होता है, और कॉट थीटा की वैल्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इस तरह से इस चैप्टर के ये सारे फॉर्मूले और इनको एक बार दोबारा से देख लेना। तो इस तरह से इसका इंट्रोडक्शन हो गया चैप्टर का। अब हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 करेंगे।